डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी नए नए संदर्भों के साथ आपको प्रबोधन देते रहते हैं। अभिनंदन करो। असली चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, असली केसर की पहचान, असली शिलाजीत की पहचान, असली च्यवनप्राश की पहचान, असली तेल की, असली घी की, असली बादाम रोगन की पहचान कैसे करें, लगातार बता रहे हैं। अब यही सिलसिला चल रहा है। आज शिलाजीत के बारे में बता रहे हैं। शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, लिक्विड शिलाजीत, शिलाजीत के कई वेरिएंट हैं और शिलाजीत के कैप्सूल भी हैं, हाँ, और अश्वशिला भी है। ये शिलाजीत को कैसे पहचाने, जरा बताओ। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात करते आ रहे हैं चीज़ों को पहचानने की, खाने की जो अच्छी चीज़ है, चाहे वो गाय का देसी घी हो, चाहे वो तेल हो, सरसों के तेल हो, बादाम के तेल हो, उनमें कौन कौन से घटक हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, और उसमें स्वामी जी जो पॉसिबल एडल्ट्रेंट्स हैं, जो मिलावट है, उसको स्वामी जी कैसे पहचाने। और पतंजलि के गाय का घी, पतंजलि के सरसों का तेल, पतंजलि का हनी, इन सब पैरामीटर में कितना अच्छा है, सर्वोत्तम है, बगैर किसी मिलावट के है, और जो 100 200 250 टेस्ट हम एक एक आइटम पे करते हैं स्वामी जी, उसके बारे में अब तक हम सुनते आ रहे हैं। उसी डिस्कशन को हम आगे लेकर चलेंगे और बात करेंगे शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत के बारे में स्वामी जी कि वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या घटक हैं, कैसे उसको पहचाना जाता है, और उसको लेकर स्वामी जी कुछ भ्रांतियां भी हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शिलाजीत जो है स्वामी जी, अगर आप देखें स्क्रीन पर, ये ऐसा दिखाई देता है। ये शिलाजीत का पत्थर है, हाँ, पत्थर जैसा है स्वामी जी, बिल्कुल एक रेजिन के फॉर्म में होता है, जो पत्थरों के नीचे ही पाया जाता है। इसको शिलाजीत, सालाजीत, शिलाजातु, मिमी और मिमियो स्वामी जी ये नाम भी दिए जाते हैं। ये भारत में पाया जाता है, हिमालय के नीचे पाया जाता है, नेपाल में काफ़ी जाता है, अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है स्वामी जी, और चिले में, जो साउथ अमेरिका का एक लंबा सा देश है स्वामी जी, उसमें भी शिलाजीत पाया जाता है। चाइना में भी है, चाइना में पाया जाता है स्वामी जी। और जो चिले वाला है उसका नाम एंड्रियन शिलाजीत है, उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो बेसिकली क्या है, ये एक एक्चुअली एक टार लाइक सब्सटेंस है, थोड़ा सा नेचुरल स्टिकी कंपोनेंट है, जिसको स्वामी जी आयुर्वेदा में बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा जीवनदायक कंपोनेंट माना जाता है। इसके स्वामी जी बहुत सारे बेनिफिट हैं। लोगों को शिलाजीत का नाम सुनकर सिर्फ ऐसा लगता है कि पौरुष शक्ति के लिए है, पर स्वामी जी इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट ये हैं। तो एक इसका वो भी कंपोनेंट है कि इससे ताकत मिलती है, लेकिन इससे सर्दी दूर होती है, इससे कफ कोल्ड दूर होता है, इससे आर्थराइटिस दूर होता है, इससे इनफर्टिलिटी दूर होती है, और इससे जीवनीय शक्ति का विकास होता है। और ये जरूरी है क्योंकि लोग तीर्थों में, खास करके हरिद्वार में, वैष्णो देवी में, 4 धामों में जाते हैं, वहाँ से 100% नकली शिलाजीत, एक रत्ती भर भी, एक टोपा भी उसमें शिलाजीत नहीं होता। नकली शिलाजीत, नकली केसर लोग तीर्थों से लेकर के नकली कस्तूरी तो अब बैन है, वैसे कोई बेच नहीं सकता, और वो भी कस्तूरी तो करोड़ों रुपए किलो के हिसाब से है, और उसको 500 1000 रुपए में हर की पौड़ी पे मिल जाएगी कस्तूरी। हाँ, गंगा जी के किनारे पुल पे बैठे रहते हैं, हाथ में कुछ बाकी सब चीजों के बारे में बताएंगे। कस्तूरी भी उपलब्ध हो सकते, लेकिन हम बताएंगे तो इसको जेल में डाल देंगे लोग, इसलिए उसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन बाकी सब चीजों के बारे में जरूर बताएंगे कि इनके अप्रतिम गुण हैं, अप्रतिम। और इसकी पहचान कैसे करें, तो मैं चाहता हूं कि पूरे देश में ये जागरूकता भी आप फैलाएं। असली शिलाजीत, असली केसर, असली गाय का घी, तेल, बादाम रोगन, हनी, और जैसे आज मैंने बताया कि आप ये भूमिका निभा सकते हो भाई। और योग का भी जो रियल वर्जन है, रियल योग है, रियल आयुर्वेदा है, रियल जो है नेचुरोपैथी है, सारी थेरापियां हैं, ऋषियों की जो सनातन संस्कृति का जो रियल वर्जन है, वो आपको पतंजलि से मिलता है। और ये हमने पिछले 50 वर्षों की इस जन्म की तपस्या से और जन्म जन्मांतरों की तपस्या से आपको दिया है, और करोड़ों लोगों को उसे निरोगी बनाया है। इसलिए आप सब मिलकर के इसका प्रचार करना, करोड़ों लोगों तक ये उपकार करना, इसको फैलाना। ये जो बातें आपको यहाँ से बताई जाती हैं, इसके बारे में चर्चा करना, समाज में बात करना, अच्छी बातें होनी चाहिए, बुरी बातें बहुत हो रही हैं, कि सही बातें समाज तक पहुँचे कि सब बीमारियों को मिटाया जा सकता है, और
असली चीजें अभी भी उपलब्ध हैं। शिलाजीत भी असली उपलब्ध है, केसर भी असली उपलब्ध है, बादाम रोगन भी असली उपलब्ध है। सारी असली आयुर्वेद, रियल आयुर्वेदा, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ 1000 से ज्यादा जड़ी बूटियों वनस्पतियों का तो फिंगरप्रिंट तैयार किया है। छोटा काम नहीं हुआ है। सारी चीजों को मिला दिया जाए तो 6-7 हजार से ज्यादा तो रिसर्च प्रोटोकॉल पूरे किया हमारे साइंटिस्टों ने। जोरदार अभिनंदन है, इतना बड़ा काम है ये। बताओ डॉक्टर साहब। तो स्वामी जी शिलाजीत की जो अपनी कैपेबिलिटी है वो है, उसमें स्वामी जी एनर्जी और स्टेमिना को बनाने के साथ साथ जो शरीर के अंदर स्ट्रेस है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है स्वामी जी, उससे भी लड़ने में हेल्प करता है। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब हमारे ब्रेन का जो कंट्रोल है हमारी बॉडी के ऊपर और हम सर्कमस्टेंस को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं स्वामी जी, वो कॉग्निटिव फंक्शन है, उसको भी इंप्रूव करने में शिलाजीत अच्छा रोल प्ले करता है। फर्टिलिटी की तो सपोर्ट है ही है, बोन हेल्थ भी अच्छी होती है स्वामी जी, इन्फ्लेमेशन भी कम होता है और जो इम्यूनिटी की बात है स्वामी जी वो भी शिलाजीत के अच्छे इस्तेमाल से, अच्छे शिलाजीत के सही इस्तेमाल से स्वामी जी वो भी अच्छी बन जाती है। अब इसके अंदर है क्या स्वामी जी, ये बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें पुराने कई अरबों साल पुराने पौधे जब वो स्वामी जी कंप्रेस होके हाई प्रेशर में आ जाते हैं, वो प्रोसेस होकर तैयार हो जाते हैं स्वामी जी, वो इसके अंदर कंपोनेंट हैं। आप समझिए इनको आसान भाषा में समझें तो ये समझें कि कोई पौधों के एक्सट्रैक्ट को बहुत हाई प्रेशर वाले प्रेशर कुकर में सालों साल रखा जाए तो समझिए उनका कंप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो वो ये एक तरह से जड़ी बूटियों का सार है। जड़ी बूटियों का सार है स्वामी जी, हाई प्रेशर में एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। हाँ, हाई प्रेशर में एक्सट्रैक्ट किया हुआ। और फिर वो जो उनके लक्कड़ होते हैं ना हार्ड वाले, वो पत्थर जैसे हो जाते हैं, वो अलग है। वो स्वामी जी वो तो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स अलग रहे। और ये जो स्वामी जी उन जो मेलिएबल कंपोनेंट है जो सॉफ्ट है स्वामी जी, वो एक्सट्रैक्ट होके नेचुरली एक्सट्रैक्ट होके पत्थर के नीचे इकट्ठे होते हैं। ये स्वामी जी है शिलाजीत जो अच्छी कैपेबिलिटी के साथ आता है। सारे वनस्पतियों का हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना सार। क्या बात है। और स्वामी जी वो एक्सट्रैक्शन अच्छी तरीके से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है और ये पूरी लिस्ट है स्वामी जी जो बॉडी फंक्शन में ये काम आ सकता है, जो एंटीबैक्टीरियल है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, चोट को ठीक करने में काम करता है, स्किन पर बढ़िया इफेक्ट दिखाता है, लिवर पे अच्छा इंपैक्ट है, किडनी पे अच्छा इंपैक्ट है स्वामी जी, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में अच्छा हेल्प करता है स्वामी जी। अभी जो कुछ हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शिलाजीत पर कर रहे हैं। शरीर के अंदर अगर हम इन्फ्लेमेशन की अतिशोक्ति करें, बहुत हाई लेवल तक लेके जाएं तो वहाँ भी स्वामी जी शिलाजीत के इम्पैक्ट से वो इन्फ्लेमेशन कम होता है। हमने स्वामी जी वो काम शिलाजीत के साथ करके देखा, अश्वशिला के साथ देखा, अश्वगंधा के साथ देखा और देखा शिलाजीत की स्वामी जी अच्छी कैपेबिलिटी है और ये बताती है कि कैसे हमारे बॉडी की जो भी विकृति है वो शिलाजीत के इस्तेमाल से ठीक हो जाती है। ये स्वामी जी इनके हमें मॉलिक्यूलर पाथ भी पता है। जैसे हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं क्रोसिन की, पैरास्टामोल की, कि वो किस तरीके से हमारे शरीर में बुखार को कम करता है। स्वामी जी हम यहाँ भी देखें वो जो पाथ हैं जो साइक्लो ऑक्सीजनेज या लाइपो ऑक्सीजनेज LOX2 और COX2 वाले पाथ हैं स्वामी जी, वो वाले पाथ भी शिलाजीत के ट्रीटमेंट से ठीक होने शुरू हो जाते हैं और जो उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है वो स्वामी जी हमें दिखाई देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके मसल तक, स्किन से लेके टिश्यू तक और इम्यूनिटी तक स्वामी जो भी उसके मॉलिक्यूलर प्लेयर हैं बहुत जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर भी है, लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ये जबरदस्त है और गजब है। हर घर में होनी चाहिए शिलाजीत। तो शिलाजीत है, केसर है, हनी है, ये तो घर घर में होनी चाहिए। और स्वामी शिलाजीत के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटी भी है। एक एक कोशिका के अंदर, सेल के अंदर अगर स्ट्रेस बढ़ जाए तो स्वामी जी बीमारियां पैदा होती हैं। नेचुरल एंटीबायोटिक, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है स्वामी जी, अच्छे तरीके से स्ट्रेस को हटाता है और जो फंक्शनैलिटी है नॉर्मल तरीके से बन जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल तक स्वामी जी इसके हमें चेंज देखने को मिलते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस है, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस है, वो स्वामी जी इसकी वजह से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर है क्या, ऐसा क्या है स्वामी जी जो ये काम करता है? तो अगर हम कंपोजिशन देखें तो स्वामी जी दो तो इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के एसिड्स होते हैं जिनको ह्यूमिक एसिड और फॉल्बिक एसिड कहते हैं और उसके साथ साथ स्वामी जी डाइबेंजो पायरोन्स जिसको DBP कहा जाता है स्वामी जी ये भी अच्छी मात्रा में होता है, 10 से लेकर 12% तक ये नेचुरली पाया जाता है। उसके बाद स्वामी जी इसमें ट्रेस एलिमेंट्स हैं, लगभग 80 अलग अलग एलिमेंट्स स्वामी जी शिलाजीत में रिपोर्टेड किए गए हैं। 80, ये इतने ज्यादा नंबर स्वामी जी और किसी चीज में है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल अकरेंस है, सालों साल के एक्सट्रैक्शन के बाद वो बन के आ रहा होता है। तो 80 एलिमेंट्स हैं स्वामी जी, थोड़े से मिनरल्स हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जो इसको शेप प्रदान करते हैं। तो स्वामी जी अगर आप देखें ये इसका वो बायोएक्टिव कंपोनेंट है, इसको मैं DBP कह रहा था, जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं, बेंजीन के 3 रिंग लगे हुए हैं। ये जो है स्वामी जी ये ही इसको अच्छी थेरेपेटिक वैल्यू देते हैं, थेरेपेटिक कंपोनेंट मिलते हैं जो हमारे शरीर को अच्छे तरीके से लड़ने में हेल्प करता है। अब इसके बाद हम देखें
स्वामी जी जो पतंजलि शुद्ध शिलाजीत है, जो ड्रॉप के फॉर्म में भी है स्वामी जी, रेजिन के फॉर्म में भी है, कैप्सूल के फॉर्म में भी है और स्वर्ण शिलाजीत के फॉर्म में भी है, वो सब कई तरह से शिलाजीत हमने उपलब्ध कराया। लिक्विड शिलाजीत, शिलाजीत साथ स्वर्ण शिलाजीत, शिलाजीत, अश्वशिला, और ये सब जो है आप किसी भी रूप में इसका सेवन करें वह आपके लिए अप्रतिम है। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं। शिलाजीत खाओ, गाय का घी खाओ, बादाम रोगन पियो। सुबह सुबह हम कम से कम 2 किलो घी खाते हैं, 2 चम्मच तो पीते हैं और 2 किलो ऐसे खाते हैं सूक्ष्म करके, नैनो मेडिसिन करके स्वामी जी। बिल्कुल एटमाइज होने के बाद वो हवा के थ्रू स्वामी जी हमारे शरीर में जाता है, नाक के साथ साथ एक एक रोम छिद्र से स्वामी जी हमारे शरीर के अंदर जाता है। ये है असली जीवनीय ऊर्जा। ये समझ जीवनीय ऊर्जा। तो स्वामी जी शिलाजीत भी जीवनीय ऊर्जा का इग्नाइट करने का काम करता है। वो जो हम जब गैस जलाते हैं घर में तो एक जो लाइटर है ना स्वामी जी, ये लाइटर इस शिलाजीत के अंदर है जो उस ऊर्जा को जला के रखता है, लाइट अप करके रखता है ताकि सब कुछ अच्छे से बरकरार रहे। सर्दी बिल्कुल नहीं लगती, सर्दी स्वामी इसलिए नहीं लगती, लोग इसका इसलिए ज्यादा सेवन करते हैं। और आप देखें स्वामी जी पहाड़ों पे जो हमारे रहते थे ऋषि, इतने बर्फ में थे स्वामी जी, और उनको क्या मिलता था? शिलाजीत मिलता था स्वामी जी, क्योंकि उनके आसपास ही था वो, उन्हें खाली पिकअप करना था और उसका सेवन जानते थे, उसको गुणधर्म जानते थे, उनको तो समाधि में सब चीजों का साक्षात्कार हो जाता था। हाँ स्वामी जी। तो ये जो है ये शिलाजीत स्वामी जी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को अच्छा रखता है, और स्वामी जी इसके साथ साथ ये एंटी फंगल भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, एंडोक्राइन सिस्टम को स्वामी जी अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। प्रोस्टेट के बीमारियों में स्वामी जी इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा माना जाता है। जो हमारे शरीर से अच्छे अच्छे हार्मोन सही तरीके से निकलने चाहिए, अगर वो खराब हो जाए तो स्वामी जी वो एक बीमारी का कारण बनते हैं, और शिलाजीत के इस्तेमाल से स्वामी जी वो भी ठीक हो सकते हैं। अब उसके बाद यह है कि स्वामी जी इसको हम टेस्ट कैसे करें, इसके नापने के तरीके कैसे हैं। जैसे आपने कहा स्वामी जी पहाड़ों से लोग 100% नकली शिलाजीत लेके आ रहे होते हैं, जो देखने में, छूने में और महसूस करने में बिल्कुल असली जैसा लगता है, पर स्वामी जी वो 100% नकली या 99.9% नकली होता है। उसके अंदर क्यों स्वामी जी? क्योंकि कुछ भी ऐसे घटक नहीं होते जो शिलाजीत के मार्कर के तौर पर यूज होते हैं। तो स्वामी जी इसके लिए अलग, अरे उसमें क्या करते हैं, गुड़ को जला देते हैं, चीनी को जला देते हैं, कुछ ऐसे कार्बन मिला देते हैं, बहुत घटिया तरीके। ये वो लिस्ट आप देखिए कि इसमें क्या क्या मिलाते हैं। स्वामी जी जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होता है स्वामी जी वो है कॉफी और चीनी को मिला के जला देते हैं एक साथ, तो वो जल के गहरा काला बन जाता है और उसमें कड़ी भी खुशबू आ जाती है, और फिर लोग बोलते हैं कि ये रहा शिलाजीत। तो अगर आप हर की पौड़ी से लगता है वो खरीद के लाए थे और उन्होंने पतंजलि लैब में टेस्ट किया था। हमने टेस्ट किया स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे वर्जन देखने को मिले हैं जिसमें कॉफी कंपाउंड देखने को मिले हैं स्वामी जी, चीनी कंपाउंड। नकली शिलाजीत टेस्ट करने के हमारे, असली नकली सब टेस्ट करने के हमारे पास कैपेबिलिटी है। कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी वनस्पति, कोई भी घुटावा द्रव्य, कोई भी पाउडर, कोई भी बटी, कोई भी टैबलेट आप ले आइए, हमारे पास में दसियों हजार तरह से उसके जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनका हम पता लगा सकते हैं आधे से 1 घंटे के अंदर स्वामी जी। तो ये जो एडल्ट्रेशन है स्वामी जी वो ये रहे कि इसके अंदर शुगर या कॉफी को मर्ज करते हैं स्वामी जी। कुछ लोग स्वामी जी मिट्टी को इसमें डालते हैं ताकि लगे कि ये नेचुरल है, स्वामी जी बना के मिट्टी में लपेट देते हैं, बोले जी पहाड़ से निकाल के लाए हैं, इतनी मिट्टी तो नॉर्मल होएगी जैसे वो खुद ही गए हों लेने। पर स्वामी जी ऐसे वाली मतलब उसको कॉस्मेटिकली ऐसा बना दिया जाता है देखने में लगे कि ये असली ही शिलाजीत है। और स्वामी जी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी मेटल्स भी होते हैं क्योंकि लोग उसको भारी करने का प्रयास करते हैं। और स्वामी जी चारकोल और ऐश और कोल तार स्वामी जी वो भी उसमें मिक्स किया जाता है क्योंकि वो भारी बना जाए, फीलिंग ऐसी है। स्वामी जी हमारे पास जो सैंपल थे उसमें हमें मिट्टी मिली थी, डस्ट मिली थी। वो चारकोल मैंने कोयला मिलाया फिर भी थोड़ा ठीक है, वो जो डामर मिला देते हैं, डामर मिलाते हैं, हाँ वही स्वामी जी, कोल तार मिलाते हैं स्वामी जी। चारकोल और कोल तार स्वामी जी, कोल से निकला हुआ जो तार है स्वामी जी उसको उसमें डालते हैं और वो भारी भारी हो जाता है, उसकी डेंसिटी ऐसी लगती है और स्वामी जी उसकी वजह से उसमें चमक आ जाती है। तो लोग उसको बोलते हैं कि अरे हाँ यही सीधा हिमालय के जड़ से कोई खोद के लेके आया और उन्हें गंगा किनारे बेच रहा है। तो स्वामी जी वो जो है वो सब एडल्ट्रेशन का एक कारण है। उसके बाद स्वामी जी कुछ कमर्शियल महानुभाव भी हैं जो बड़े लेवल वाला काम करते हैं पर उनके पास जो कोलतार प्रोफेशनल जो डकैत हैं, चोर हैं, जो डकैत हैं स्वामी जी वो काफ़ी कुछ बताते हैं। तो वो भी स्वामी जी हम उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके जो नापने के तरीके हैं स्वामी जी वो तो है ही हैं, स्पेसिफिकेशन भारत सरकार ने भी फिक्स किए हुए हैं स्वामी जी। उनके बाकायदा एक लिस्ट है कि ये तो ऐसे ऐसे मीट और बीट होने ही चाहिए। और स्वामी जी जब हमने पतंजलि शुद्ध शिलाजीत जो यहाँ पे भी रखा हुआ है जो ड्रॉप के फॉर्म में भी आता है उन सब का अलग अलग बैचेस का स्वामी जी टेस्ट किया और
और पाया कि हम उनमें कितने सारे टेस्ट करते हैं। स्वामी जी टेस्ट की 5 फैमिलीज में टोटल 51 टेस्ट हम शिलाजीत के साथ करते हैं। 51 स्वामी जी ह्यूज नंबर है। 51 टेस्ट करने के बाद ही शिलाजीत का शुद्ध फॉर्म स्वामी जी सबको उपलब्ध होता है। और उसके अंदर हम फिजिकोकेमिकल टेस्टिंग करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं कि कहीं कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तो उसमें नहीं पड़ा हुआ है। हैवी मेटल्स को टेस्ट करते हैं कि हैवी मेटल्स की लिमिट जो भारत सरकार द्वारा तय है, हमेशा जो भी सैंपल है उसमें उससे नीचे ही होने चाहिए, जो नेचुरली अकरिंग है वो हो। कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है स्वामी जी, और क्रॉप कंटामिनेंट भी नहीं है। तो 51 अलग अलग टेस्ट करने के बाद पतंजलि शिलाजीत स्वामी जी सबको उपलब्ध होता है। और ये सब स्वामी जी उनके स्पेसिफिकेशंस हैं जो हमारी हर एक मैन्युफैक्चरिंग साइट पे इनको फॉलो किया जाता है स्वामी जी। ये सब डेटा मैं वहीं से लिया हूँ कि ये जो लिस्ट हैं स्पेसिफिकेशंस हैं और ये सब स्वामी जी उनकी रिपोर्ट्स हैं। स्वामी जी पिछले 2 हफ्तों से हम ये सब डेटा अलग अलग साइट से इकट्ठा कर रहे हैं। आप ये देखें स्वामी जी पिछले 17 शिलाजीत के बैच जो पिछले कुछ महीने में इकट्ठे करे गए थे स्वामी जी, उनका ये कंबाइंड डेटा है कि दिव्य शुद्ध शिलाजीत का जो क्वांटिफिकेशन हमने किया, 17 रीसेंट बैचेस को हमने लेकर चेक किया और देखें स्वामी जी उनके प्यूटी के पैरामीटर कौन कौन से हैं। तो आप देखें स्वामी जी जो भी पैरामीटर हमने सेटअप किए हुए हैं कि इसमें टोटल सॉलिड जो है 70 से 75% के बीच में आने चाहिए। तो स्वामी जी अब देखिए 17 बैच का डेटा बता रहा है कि वो नंबर 71 के आसपास है। टोटल इंसॉल्युबल ऐश कितना होना चाहिए, बैक्टीरियल कंटामिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो ऐश है वो कितनी होनी चाहिए स्वामी जी, वो सबको हम क्वांटिफाई करके देखें कि जो पैरामीटर हमने सेट किए हुए हैं, जो रिक्वायरमेंट है रेगुलेटरी बॉडीज के, और स्वामी जी कुछ पैरामीटर पतंजलि के खुद के बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, मतलब जानबूझ के स्वामी जी थोड़े हम कड़क पैरामीटर रखते हैं कि जो भी चीज़ है वो अच्छी क्वालिटी के साथ आए और सबको मिले। तो आप देखें स्वामी जी उन सब पैरामीटर में कि पिछले 17 बैच आप देखें स्वामी जी बिल्कुल अच्छे तरीके से मीट करते हैं। और उसके बाद आप देखें स्वामी जी कि उसके अंदर फल्विक एसिड कितना होना चाहिए जो एक मार्कर है, 10% से कम नहीं होना चाहिए स्वामी जी, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। और देखें स्वामी जी पिछले 17 बैच बता रहे हैं कि जो एवरेज नंबर है वो 10.63 है, कि मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको हम अच्छे तरीके से मीट और बीट कर रहे हैं। और जो वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव है वो 50% से कम नहीं होने चाहिए, वो स्वामी जी लगभग 54% तक पहुंच रहे होते हैं। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा थॉट आता है, लोग कहते हैं शिलाजीत चूंकि ऊपर पहाड़ से आ रहा है, इसमें कोई हैवी मेटल कंटामिनेंट तो नहीं है, नेचुरली अकरिंग कुछ ऐसे सिचुएशन तो नहीं है। तो स्वामी जी हमने ये भी सब टेस्ट किए और जो 4 बड़े हैवी मेटल्स हैं, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और मरकरी, स्वामी जी उन सब के लेवल नापे और जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं स्वामी जी वो 10 ppm तक जाते हैं। हम स्वामी जी उसको 1 ppm तक लेके आते हैं, मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन पीस में एक वो कितना है स्वामी जी वो देखें। और आप देखिए लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और मरकरी इन सब का कंसंट्रेशन स्वामी जी उस लिमिट से भी 100 गुना कम होता है, जो ये बताता है कि हमारे पास जो शिलाजीत है जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो हम सबको प्रोसेस करके दे रहे हैं, वो स्वामी जी किसी भी ऐसे हैवी मेटल कंटामिनेशन से मुक्त है। और जो रेगुलेटरी बाउंड्रीज हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं स्वामी जी उससे भी वो बहुत कम और बहुत मिनिस्क्यूल लेवल तक है, जो कि नेचुरली अकरिंग होता है। तो स्वामी जी हमने देखा कि प्योरिटी और क्वालिटी के जितने पैरामीटर शिलाजीत के हैं हम उन सबको मीट करते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रेगुलेटरी बॉडीज को स्वामी जी वो अच्छे तरीके से हमें दिखाई देती हैं। और ये जो स्वामी जी एक थोड़ा सा मार्केट फोरकास्ट है कि शिलाजीत का आज का जो स्वामी जी स्टेटस है भारत में लगभग ये $30 मिलियन का है। और स्वामी जी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी डे बाई डे बढ़ रही है और स्वामी जी जो इसका प्रोजेक्शन है वो लगभग स्वामी जी $65 मिलियन तक का सिर्फ और सिर्फ शिलाजीत का मार्केट है, जो ये बता रहा है कि इस औषधि की लॉन्जिविटी के लिए, पौरुष के लिए और एंटी एजिंग के तौर पर स्वामी जी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। आपस में बात करते हैं भाई क्या शिलाजीत खा रखी है? भाई कोई तगड़ा सा आदमी देखे तो हाँ स्वामी जी क्या शिलाजीत खाता है? और स्वामी जी जाड़े के मौसम में कोई कम स्वेटर पहने घूमे तो तब भी लोग उसको पूछते हैं क्या शिलाजीत खा रखी है? हाँ कि कौन सा शिलाजीत खा रहे हो, और लोग फिर बोलते हैं हम पतंजलि का शिलाजीत खा रहे हैं। तो समझ हमने आज ये देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कैसे हम उनको नाप सकते हैं और किस तरीके से स्वामी जी अच्छे शुद्ध शिलाजीत को पहचान सकते हैं। तो ये असली शिलाजीत खाइए और आगे डॉक्टर साहब अब यही सीरीज चलाओ, बहुत जरूरी है। ठीक है स्वामी जी। शिलाजीत के बाद फिर आगे जो असली भस्म है उनको कैसे पहचाने, ठीक है, चाहे वो शंख भस्म है, मुक्ता शुक्ति भस्म है, मोती पिष्टी है, चाहे वो स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, चांदी की भस्म है, इनके सबके पैरामीटर्स और बाजार के लेकर के
कंपैरेटिव लगाओ, बाजार से सैंपल लेकर के आओ, बिल खरीद के लेकर के आओ। कोई भाई हम तो रिसर्च प्रस्तुत कर रहे हैं ना, हम किसी को कोई घटिया किसी को बढ़िया नहीं बता रहे, जो है वो तथ्य सामने रख रहे हैं। ऐसे च्यवनप्राश की भी कंपैरेटिव जो है रिसर्च सामने रखो, कंपैरेटिव रिसर्च स्टडी हमको सामने रखनी है। और ऐसे ही आशा वरिष्ठों के बारे में बताओ, खाली ऐसे ही गुड़ मिला हुआ पानी पी रहे हैं लोग, ऐसे ही बताओ ये जो है जो गोधन अर्क के नाम पर भी लोग कुछ भी पी रहे बाजार में, वो भी बताओ। और ये हम ऐसे ही फर्श पर कुछ भी डाल दे रहे हैं, टॉयलेट में कुछ भी डाल रहे हैं, वो सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है और कैसे उससे हमारी जीवनीय शक्ति नष्ट हो रही है, कैसे हमारे लिए वो घातक है। तो जीवनीय शक्ति को खत्म करने वाली ये सारी चीजें अब इसके ऊपर भी आगे काम करेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे। जब इतना बड़ा अपने पास में रिसर्च सेटअप है, दुनिया के इतिहास में पहली बार जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शास्त्रों की भाषा को, संस्कृत को लोक भाषा में लेकर के आए। पहले हमने योग को सबके लिए उपलब्ध कराया, आज रिसर्च सबके लिए उपलब्ध करवाई है डॉक्टर अनुराग जी ने और हमारे साइंटिस्टों ने, और पूज्य आचार्य बागशे जी ने इसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या की है। आपको ये ऐसे ही बताते रहेंगे और असली और नकली की, सही और गलत की पहचान कराते रहेंगे। आपसे यही आह्वान है, ये बात करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए। भाई अपना योग, अपना आयुर्वेद, अपने ऋषियों की परंपरा, अपने ऋषियों की विरासत, सनातन धर्म ऐसे ही बदनाम हुआ क्योंकि असली लोगों, असली चीज़ तक, असली तत्व तक लोग पहुँचे नहीं और समाज में चारों तरफ गड़बड़ झाला हो गया। उससे बहुत बदनामी हुई। इससे योग, आयुर्वेद को और सनातन धर्म को, ऋषियों की परंपरा को बचाना है।